हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है जैसा कि हमने क्लास 9 शुरू कर दिया है, उसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, इसका हमने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, अगर मैं वहाँ पर डाल दूँगी। ठीक है, तो ये सब हम कर चुके हैं, मतलब ये चीज़ हमने कर ली थी कि कैसे ये सब आप एक बार रिवाइज़ करते रहिएगा। ये सब भी हमने कर लिया है। तो आज हमें जो शुरू करना है, हाँ, वो हमें यहाँ से शुरू करना है 1.2.3 से। सबसे पहले हमें यहाँ से आज शुरू करना है। हम बेसिकली पार्टिकल्स के ना कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, है ना। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा एक इंट्रो दूँ तो हमने जैसे कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, आपका जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आपका मास ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, जिसका मास हो, जो जगह ऑक्यूपाई कर रही हो, वो आपका क्या है? वो आपका मैटर है। तो दुनिया में हर एक चीज़ मैटर है। ठीक है, तो हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया था कि इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो आपके कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे कि जो पार्टिकल हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, दैट मीन्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है। इसमें देखो, आपको क्या करना है, इस गेम को एक फील्ड में खेलना है। इसमें 4 ग्रुप्स बनाने हैं एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। जैसे इन्होंने बना रखा है ना, एक दूसरे की कमर पकड़ के जो चेन्स बनाई हैं, शायद वैसे आपको बनाना है। और जो पहला ग्रुप है, शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक। ठीक है, मतलब इसमें देखो चेन्स आपको बनानी है जैसे जैसे ये बताएंगे। आपने 4 ग्रुप ले लिए। ठीक है, पहला ग्रुप क्या करेगा, एक दूसरे को होल्ड करेगा फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इद्दू मिशमी डांसर्स। जो आपको ये फ़ोटो दिख रही है, पहला ग्रुप तो ऐसे एक दूसरे के बैक पे पकड़ पकड़ के उसको चेन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ग्रुप होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक ह्यूमन चेन बनाएगा। तीसरा ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा, वो चेन बनाएगा एक दूसरे को टच करके। ठीक है, सिर्फ ऐसे फिंगर टिप्स पे एक दूसरे को टच करना है। चौथा जो ग्रुप होगा, शुड रन अराउंड। ठीक है, उन्हें भागना है और कोशिश करनी है उनको तोड़ने की। जो 3 ह्यूमन चेन्स थी उसको तोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, 1 बाय 1 करके छोटे छोटे ग्रुप्स में जैसे पॉसिबल हो पाए। तो कौन सा ग्रुप आसानी से टूट जाएगा और क्यों? इसका आंसर बहुत ईजी है। जो अब एक बात बताओ, जिन लोगों ने सिर्फ ऐसे फिंगर टिप्स पे जस्ट टच किया है, क्या वो आसानी से नहीं टूट जाएंगे? ठीक है, और इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम हर एक बच्चे को पार्टिकल ऑफ मैटर माने, तो देन कौन सा ग्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ रहेगा विद मैक्सिमम फोर्स? ठीक है, वो कौन सा वाला है जो सबसे मजबूत था उसमें? वो शायद मेरे हिसाब से वो इद्दू मिशमी वाली जो ट्राइब्स थी, जो एक दूसरे के कमर को पकड़ के खड़ी हैं, वो शायद सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, है ना। तो देखो, अब इसमें दूसरी एक्टिविटी, इन सबका जो कंक्लूजन है वो आपको लास्ट में मिलेगा, तो देखेंगे हम। अभी एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, देखो, एक आयरन नेल ले लीजिए, या फिर आप जो कील होती है वही आयरन नेल है वो ले लीजिए। पीस ऑफ आपको चौक लेना है और एक रबड़ बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग, स्ट्रेचिंग। ठीक है, उनको तोड़ने की कोशिश कीजिए हैमर से, काट कर, स्ट्रेचिंग से। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछा है कि इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ग्रेटर फोर्स से होंगे। ये एक तरीके से आपके क्वेश्चंस भी, आप मुझे कमेंट्स में इनका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और एक्टिविटी देखते हैं। इसमें आपको कुछ पानी लेना है कंटेनर में। ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। उसको कट करने की कोशिश कीजिए अपने हाथों से, उंगलियों से। ठीक है, वेयर यू विल एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर, और क्या रीज़न है उसके पीछे। ठीक है, कि बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, वो एक साथ रह रही है, उसमें क्या? अब देखो, अब आपको जो एक्टिविटीज़ हमने ऊपर देखी है ना, अब आपको उनके मिलेंगे कंक्लूजन्स। तो देखो, जो अबव 3 एक्टिविटी थी 1.6, 1.7, 1.8, इन्होंने हमें क्या सजेस्ट किया? इन्होंने हमें ये सजेस्ट किया है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के, उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ठीक है, और जो ये फोर्स है वही उन लोगों को एक दूसरे के पास रखता है। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो वन काइंड ऑफ मैटर से दूसरे तरीके के मैटर में वेरी करती है, मतलब बदलती है। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं। आप ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, वो अलग अलग स्टेट्स क्या हैं। वी कैन सी दैट कि जो मैटर हमारे अगल बगल जो भी चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे कोई चीज़ तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल सॉलिड है, कोई चीज़ तो ऐसी है जो बिल्कुल लिक्विड में है। आप मिल्क पी रहे हैं, आप पानी है, ठीक है, कुछ लिक्विड फॉर्म में, कुछ हम देख रहे हैं जो हमें दिख नहीं रही है, गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं मैटर के, वो 3 स्टेट्स होते हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। ठीक है, तो जो स्टेट्स हैं, ये जो स्टेट्स हैं मैटर के, ये किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतर आ रहा है, जिसकी वजह से ये इनकी स्टेट चेंज हो रही है। अब हमें एक एक करके इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम सॉलिड स्टेट को देखते हैं। ठीक है, देखो हमारा पर्पस ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमारा पर्पस है कि हम जो पढ़ेंगे उसे सॉलिड पढ़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो अब आज हम सॉलिड स्टेट देख रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, आप देखो आर्टिकल्स कलेक्ट कर लो, कुछ आप पेन ले लो, बुक ले लो, नीडल ले लो, लकड़ी की जो स्टिक है वो ले लो। ठीक है, स्केच द शेप ऑफ द अबव मटेरियल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दम। उनके अगल बगल पेंसिल चला के उसको अपने कॉपी में जैसे छापते थे वो कर लो। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा क्या इनका एक फिक्स शेप है, ऐसा तो नहीं कि आप उनको छू दे रहे हो तो उनका शेप ही बदल जा रहा है ना। एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, क्या होगा अगर आप उनको खींच दो, गिरा दो या फिर उनको मार दो हथौड़े से, तो क्या होगा। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। तब एक कोशिश करना, फोर्स लगा के ना उनको कंप्रेस करने की कोशिश करना कि क्या जो सॉलिड हमने पकड़े हैं हाथों में, क्या ये कंप्रेस हो रहे हैं। तो ये सब जो आपने ऊपर एग्जांपल देखे, ये सब सॉलिड के एग्जांपल थे। और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें हैं, इनका डेफिनेट शेप होता है, बाउंड्री इनकी अलग होती है, वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। दिस इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। मतलब नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप इनको दबा के पिचका नहीं सकते, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। सॉलिड्स में इतनी टेंडेंसी होती है कि अपने ना शेप को मेंटेन कर सकते हैं जब इन पे बाहर से कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी फोर्स की वजह से वो टूट जाए। ठीक है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है उनकी शेप को चेंज करना, क्योंकि वो होते हैं रिजिड। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ कुछ आपको कंसीडर द फॉलोइंग। अब इसमें आपको जैसे दे रखा है कि रबड़ बैंड का क्या, कैन इट चेंज इट शेप्स ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। वो अपनी शेप चेंज कर लेते, क्या वो सॉलिड है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, ठीक है, जिनका आंसर हम अभी देखेंगे नीचे। ठीक है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। जब हम किसी जार में डालते हैं तो ये जार का शेप ले लेते हैं, क्या ये सॉलिड हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी। स्पॉन्ज का क्या, जो हम कपड़े धोने के लिए, वो जो बर्तन धोने के लिए स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, उसका क्या वो सॉलिड है, क्योंकि हम तो उसे दबा भी देते हैं, वो तो भाई कंप्रेस भी हो जाता है ना। आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होंगी। तो अब इनके आंसर्स क्या हैं वो देखिए। सबसे पहले तो रबड़ बैंड जो है वो अपनी शेप चेंज करता है फोर्स जब आप लगाओगे, एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। लेकिन वो अपनी जो शेप है उसको वापस ले भी तो लेता है जब आप उस फोर्स को हटा देते हो। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा, है ना, बट उसका शेप थोड़ी चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होने का मतलब है कि बिल्कुल वैसे ही आपने क्या, आप रबड़ को स्ट्रेच कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, वापस अपनी शेप में आ जा रहा है ना। अब इसके बाद देखो, अब आप अगर चीनी की और नमक की बात करेंगे कि हम उन्हें जार में डाल रहे हैं तो वो उसका शेप ले रहे हैं, तो एक कॉमन सी बात है, जो शुगर का जो शेप होता है, अगर आप एक क्रिस्टल उठा के देखोगे ना, मतलब चीनी बहुत, जैसे 1 किलो चीनी ली, उसमें एक दाना उठा के देखो, वो उसका शेप होता है ना, वो उस इंडिविजुअल का शेप है। ठीक है, जो रिमेन फिक्स रहता है, चाहे आप उसे हाथ में लो चाहे प्लेट में लो, वो शेप फिक्स रहता है। ठीक है, अब इसके बाद एक स्पॉन्ज की बात की तो उसमें ना छोटे छोटे होल्स होते हैं। जो आप स्पॉन्ज यूज़ करते हैं आपने देखे भी होंगे, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें हवा फंसी रहती है। तो जब आप उसे प्रेस करते हो ना तो वो हवा बाहर निकलती है और हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं लिक्विड स्टेट पे। ये सॉलिड वाला क्लियर है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने कि ये रिजिड होता है, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, हम इसे कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लिक्विड पे। इसमें आपको क्या करना है, देखो
वाटर ले लो, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ये सब ले लो, ठीक है। कंटेनर्स ले लो अलग अलग शेप के, डाल के देखना उन अलग अलग शेप में, तो आप देखोगे व्हाट विल हैपन अगर ये लिक्विड जो है फ्लोर पे गिर जाए तो, ठीक है। आपको मेज़र करना है 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड, उसे किसी दूसरे कंटेनर में डाल के देखिए क्या इसका जो वॉल्यूम है वो सेम है, क्या इसकी जो शेप है वो सेम है, ठीक है। जब आप इसे लिक्विड को फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डालते हैं, क्या ये ईजिली फ्लो करता है। तो देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमने ऊपर एक्टिविटी देखी कि जो लिक्विड है उसका कोई भी शेप नहीं है, लेकिन हाँ वॉल्यूम फिक्स है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर दूध 1 लीटर लिया है तो वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, नहीं, तो उसका वो वॉल्यूम सेम है, ठीक है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें आप उनको डालेंगे, ठीक है। तो लिक्विड फ्लो करते हैं और उनका शेप बदलता है, इसीलिए वो रिजिड नहीं होते, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूड, इसीलिए हम उनको फ्लूड कहते हैं, ठीक है। जब आप एक्टिविटी 1.4 और 1.5 को देखेंगे, ये कौन सी एक्टिविटी है, शायद ये पीछे है, ठीक है। वेयर वी सॉ, जहाँ पे हमने देखा था कि जो सॉलिड और लिक्विड हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ होते हैं इनटू लिक्विड्स। अब जो देखो जो गैसेस हैं आपके एटमॉस्फेयर में वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं। तो ये जो गैसेस हैं, स्पेशली आपका जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे और एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। जितने भी आपके लिविंग क्रिएचर हैं उनको सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अंडर वाटर भी ब्रीथ कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें वो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है। तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए, कोई आपसे पूछे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में कैसे सांस ले पाते हैं, तो आपको बोलना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, क्योंकि पानी में भी आपका ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो आपका लिक्विड में घुल मिल सकती है, डिफ्यूज़ हो सकती है, और जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है लिक्विड का वो सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए ये फैक्ट है कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा रहता है अगर हम उनकी सॉलिड से तुलना करें। सॉलिड क्यों है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उसके वो आपस में उनके बीच में जगह ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कठोर है। अब ये जो गैशियस वाला है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप रिविजन कीजिएगा, और कल मैं इसके MCQs भी डाल दूँगी, ठीक है। सो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और रही बात PDF की, जो आप बोल रहे थे, उसको मुझे अभी कुछ टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। बाकी अभी बहुत बिजी स्केड्यूल है, तो बट मैं कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके सारे सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।